सी प्रोग्राम देखेंगे, चेक करेंगे कोई भी स्ट्रिंग हमारा पैराग्राम है कि नहीं। यानी कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे, सपोज एक अगर हम इस मैडम को स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें हम उसको उल्टा कर देते हैं, एम को अब लास्ट से प्रिंट करते हैं, तो हमारा जो सेम ही इनपुट मिलेगा, हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा, तो उसको हम पैराग्राम कहते हैं। और अगर हम सपोज अलग है, जैसे कि हम यहाँ पे मिला तो इसको हम बोलेंगे कि ये हम लोग का पैराग्राम नहीं है। चलिए हम आपको कोड समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल लिखेंगे और एक हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एक फंक्शन भी लेंगे, स्ट्रिंग फाइल भी लेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्टार्ट में। ये आगे आके हमको हेल्प करेगा। इस स्ट्रिंग फंक्शन से हम आगे इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देंगे 100 साइज का। एक आई लेंगे लूप के लिए, लेंथ का नाम स्ट्रिंग का लेंथ निकालेंगे हम लोग और उसको एक फ्लैग देंगे। ये यहाँ पे फ्लैग का ये काम है कि आप अभी हम लोग अगर हमारा सपोज कहीं भी जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें ये फ्लैग का काम इस्तेमाल होगा। आगे जाकर ये आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे स्ट्रिंग। हमें जब भी स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो वहाँ पे हम %s का इस्तेमाल करते हैं, पर याद है हाँ। और यहाँ पे ये फंक्शन हम कॉल किया है, जैसे कि strlen, ये वाला फंक्शन से हम इसकी मदद से अगर आप ये नहीं लिखेंगे और उसके बाद ये लिख के उसका लेंथ निकालेंगे तो आप लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। ये खाली लेंथ निकालेगा हमें। सपोज कि लेंथ को कहने कि मैंने यहाँ पे फ्लैग है तो FLAG 4 इसका लेंथ हो गया, तो इसलिए हम लेंथ में स्टार्ट ये नंबर स्टोर हो जाएगा 4। हम जो भी इनपुट देंगे उसका नंबर स्टोर हो जाएगा, कितना वो डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स का है। अब पैराग्राम चेक करने के लिए ये लॉजिक हमारा यहाँ लॉजिक समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लैट को 0 डिक्लेयर कर दिया। अगर हम एक लूप चलाएंगे L/2, मतलब कि जो हमारा और लेंथ का जो स्ट्रिंग का लेंथ है उससे हम हाफ तक ही चलाएंगे ये लूप। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर है हमारा आई स्टार्ट करेंगे, 0 and 8 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो 0 and 8 से और लास्ट में 0 - 1 जो हम लोग का लास्ट इंडेक्स होगा लेंथ का जो भी हम लोग का लास्ट इंडेक्स है उससे हम इसको माइनस करेंगे और चेक करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है ठीक है, अगर जहाँ भी वो नॉट इक्वल टू हुआ, अगर पहला और लास्ट डिजिट, तो हम फ्लैग को 1 दे देंगे और अब पूरा लूप से बाहर हो जाएंगे। हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे पूरा लूप को, हम यहीं से बाहर हो जाएंगे। और लूप से बाहर होने के बाद बस बहुत सिंपल कोड है। जैसे कि यहाँ मैडम में देखिए, यहाँ पहला और दूसरा सेम है, तो यहाँ पर कुछ सेम गलत, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा। फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 और ये चेक होगा, फिर ये भी सेम है, डिवीजन तो ये 0 ही रहेगा। अब 0 रहेगा तो इसका मतलब तो ये इसके अंदर लूप के अंदर गया ही नहीं, तो ये फ्लैग 0 ही रहा। और फ्लैग 0 है मेरा, तो पैराग्राम लिख दो यहाँ पे %h से हम प्रिंट कर देंगे अपना स्ट्रिंग को। अगर हम यहाँ पर नहीं हुआ तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू ये कर दो, नॉट पैराग्राम। यहाँ पर अगर हम ए और ई को चेक करेंगे तो पहले ही लूप में हम ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा और फ्लैग 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और जिस वजह से ये लूप ख़त्म हो जाएगा और एल्स स्टेटमेंट में हम लोग का चला जाएगा लूप ये कंडीशन, और इससे वजह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही ईजी है। आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और ईजिली आप देखते हैं क्या समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कोड हमारा सही है कि नहीं। पूरा सही है। अब इसको चलिए सपोज हम मैडम लेते हैं पहले। ये पैराग्राम होना चाहिए, जी हाँ ये पैराग्राम है। अब हम एप्पल लेते हैं, एप्पल पे देखते हैं क्या वो उसमें क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। नहीं, एप्पल इज़ नॉट अ पैराग्राम, मतलब कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ और सही है। थैंक यू, आपको समझ हुआ, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।